ला 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 ला। ये क्या लिखा है? कृपया ध्यान दें, इस रास्ते पर कल मेरा 50 रुपए का नोट गिर गया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया पहुंचा देना। पता दादी का घर टिम्बकटू। भला 50 रुपए के लिए ऐसा कौन लिखता है? मामला जरा मज़ेदार लग रहा है। चलकर देखता हूँ क्या माजरा है। पोल पर लगी तख्ती को पढ़ने के बाद लड्डू को हैरानी हुई कि भला 50 रुपए के लिए कौन पोल पर तख्ती लगाता है। और इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए वह पूछता पूछता बूढ़ी माई के घर जा पहुंचा। अरे यह माई तो बहुत गरीब लग रही है और लाचार भी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बूढ़ी माई की हालत देखकर लड्डू को दया आ गई और उसने अपनी तरफ से भी माई को 50 रुपए देने की सोची। माई, ये लो 50 रुपए। मुझे वहाँ पोल के पास मिले थे। बेटा, अब तक करीब 70-75 लोग मुझे 50 का नोट दे गए हैं। मैं अनपढ़ अकेली हूँ और नज़र भी कमज़ोर है। पता नहीं कौन मेरी ये हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए खंबे पर कुछ लिख गया है। यह नोट मेरा नहीं है बेटा, तुम इसे अपने पास ही रख लो। नहीं नहीं माँ जी, इसे आप अपने ही पास रखें। मैं भी तो आपके बेटे समान हूँ। क्या आप अपने बेटे को मना करोगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोग आ रहे हैं और वे भी ये कहकर मुझे ज़बरदस्ती रुपये दे जाते हैं। इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तो माँ जी, मेरी तरफ से भी रख लो और मुझे अपना आशीर्वाद दो। बहुत जिद करने पर बूढ़ी माई ने नोट तो ले लिया, मगर लड्डू से कहने लगी, बेटा, नोट तो मैं ले लेती हूँ, मगर जाते समय तुम उस बॉल पर लगी पर्ची को ज़रूर फाड़ देना ताकि कोई दूसरा ना आए। अब लड्डू बूढ़ी माई को 50 रुपए देकर पोल की तरफ चला गया। मगर पोल के पास जाते ही लड्डू बूढ़ी माई की बात पर गौर करने लगा और सोचने लगा। बूढ़ी माई तो कह रही थी कि 70-75 लोग उसे 50 का नोट दे गए हैं और बूढ़ी माई ने सभी से इस पर्ची को फाड़ने के लिए कहा होगा, मगर फिर भी किसी एक ने भी यह पर्ची नहीं फाड़ी। मतलब 70-75 लोग में से किसी ने भी पर्ची नहीं फाड़ी। ये सभी लोग बूढ़ी माई की सहायता करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यह पर्ची नहीं फाड़ी। तो मैं क्यों फाड़ूं? बूढ़ी माई वैसे भी कितनी लाचार हैं। न तो उन्हें दिखाई देता है न सुनाई, और वो इस उम्र में काम भी नहीं कर सकती।
इसलिए मुझे इस पर्ची को नहीं फाड़ना चाहिए। कितना दिलदार होगा वह आदमी जिसने उस मजबूर औरत की मदद करने के लिए रास्ता बनाया। भगवान उसे खुश रखे। और इस तरह से लड्डू बिना पर्ची फाड़े ही वहाँ से चला गया। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की मदद करने के लिए तरीके बहुत हैं, बस हमारी नीयत होनी चाहिए।